एक छिपा हुआ खतरा, सूजन। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बीमारी चुपके से फैल रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? यह है दीर्घकालिक सूजन, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती है। ये एक तरह से शरीर के अंदर धीरे धीरे जलती हुई आग है। ये अंगों को धीरे धीरे खराब करती रहती है। यह सूजन हमारे अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और वे ठीक से काम नहीं कर पाते। ये छिपा हुआ खतरा है क्योंकि इसके लक्षण शुरू में बहुत हल्के होते हैं और अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सामान्य थकान या हल्का दर्द है, लेकिन यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। लेकिन समय के साथ ये दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज और बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। इंडिया में जहां खाने पीने और रहन सहन में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, वहां ये दीर्घकालिक सूजन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। वहां ये दीर्घकालिक सूजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। यह समस्या हमारे आधुनिक जीवन शैली और खान पान की आदतों से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज हम इसी खतरे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सही खान पान, नियमित व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच से हम इस समस्या से बच सकते हैं। याद रखना, जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। जितना अधिक हम इस बारे में जानेंगे, उतना ही हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। हमारा बॉडीगार्ड। सूजन कैसे काम करता है? देखो, सूजन असल में हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें चोट या इन्फेक्शन से बचाता है। जब हमें चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है, तो हमारा शरीर उस जगह पर ज्यादा खून पहुंचाता है, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। इससे वहां सफेद रक्त कोशिकाएं पहुंचती हैं जो जर्म से लड़ती हैं और घाव को भरने में मदद करती हैं। ये सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने से रुकता है। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर में कई केमिकल्स रिलीज होते हैं जो सूजन को बढ़ावा देते हैं। इस चक्कर में उस जगह पर दर्द, लालिमा, सूजन और गर्मी महसूस होती है। ये लक्षण दिखाते हैं कि हमारा शरीर उस जगह पर काम कर रहा है। जैसे मान लो, अगर आपको चोट लगकर कट जाए तो उस जगह पर सूजन आ जाती है, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। ये है अल्पकालिक सूजन, जो एक नॉर्मल और जरूरी प्रक्रिया है। अल्पकालिक सूजन हमारे शरीर को जल्दी से ठीक होने में मदद करती है और हमें फिर से स्वस्थ बनाती है। लेकिन यही सूजन अगर ज्यादा दिन तक रहे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसे ही कहते हैं दीर्घकालिक सूजन। दीर्घकालिक सूजन कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे कि आर्थराइटिस, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर भी। इसलिए सूजन को समझना और इसे नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लंबे समय तक सूजन की समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव कम करने की तकनीकें दीर्घकालिक सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। इस तरह सूजन को समझकर और सही कदम उठाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जब बॉडीगार्ड ही विलेन बन जाए, दीर्घकालिक सूजन। दीर्घकालिक सूजन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, भले ही कोई चोट या इन्फेक्शन ना हो। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे शरीर के अंदर आग लगातार जलती रहे और हमारे अंगों को धीरे धीरे जलाती रहे। ये हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, गठिया, अल्जाइमर जैसी भयानक बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इंडिया में जहां मसालेदार खाना, टेंशन भरी जिंदगी और पोल्यूशन आम बात है, वहां ये दीर्घकालिक सूजन एक बढ़ता हुआ खतरा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दीर्घकालिक सूजन रातों रात नहीं होती। ये बनती है गलत लाइफस्टाइल, खराब खान पान और टेंशन की वजह से। चुपके चुपके वार। दीर्घकालिक सूजन के लक्षण। यह एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे आपके शरीर को प्रभावित करती है। दीर्घकालिक सूजन के लक्षण अक्सर समझ नहीं आते और पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत सी दूसरी आम हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ही होते हैं। इनमें हो सकता है थकान जो आराम के बाद भी नहीं जाती, जोड़ों में दर्द और अकड़न, बार बार सर दर्द, पेट की प्रॉब्लम जैसे कब्ज, दस्त, गैस, स्किन पर रैशेस या मुहासे, वजन का बढ़ना या घटना और मूड स्विंग्स। थकान एक आम लक्षण है जो आराम के बाद भी नहीं जाती। यह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है।
अगर आप सुबह उठते हैं और फिर भी थकान महसूस करते हैं तो यह दीर्घकालिक सूजन का संकेत हो सकता है। जोड़ों में दर्द और अकड़न भी आम लक्षण हैं। यह दर्द अक्सर सुबह के समय अधिक होता है और दिन भर बना रहता है। पेट की प्रॉब्लम जैसे कब्ज और दस्त भी दीर्घकालिक सूजन के लक्षण हो सकते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। गैस, स्किन पर रैशेस या मुहासे भी सूजन के लक्षण हो सकते हैं। यह आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं। वजन का बढ़ना या घटना और मूड स्विंग्स भी दीर्घकालिक सूजन के लक्षण हो सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें और भी कई बीमारियों में हो सकती हैं, इसलिए लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इन लक्षणों को गंभीरता से लें। अगर आप इन लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलें और अपना चेकअप करवाएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आपकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और उचित उपचार की सलाह दे सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। खतरे की घंटी, क्या आपको चिंता करनी चाहिए? अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण बार बार हो रहे हैं तो यह चिंता की बात हो सकती है। यह खास तौर पर तब जरूरी है अगर आपके परिवार में पहले कभी हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर या ऐसी ही दूसरी बीमारियां रही हैं जो दीर्घकालिक सूजन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। याद रखो, बचाव करना इलाज से बेहतर है। समय रहते पहचान, रोग की जड़ तक पहुंचें। दीर्घकालिक सूजन का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। इनमें है सी रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) टेस्ट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट (ESR) टेस्ट और कुछ और ब्लड टेस्ट जो सूजन के बारे में बताते हैं। इनके अलावा आपका डॉक्टर आपके लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और आपकी लाइफस्टाइल देखकर और भी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर जल्दी पता चल जाए तो दीर्घकालिक सूजन का इलाज आसान होता है और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। पेट की आग, सूजन और पाचन का संबंध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पेट और सूजन का आपस में गहरा नाता है? हमारे पेट में करोड़ों अरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें आंत माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये हमारे खाने को पचाने, रोगों से लड़ने और हमें स्वस्थ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब हमारे पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसे कहते हैं डिस्बियोसिस। डिस्बियोसिस सूजन को और बढ़ा सकता है, जो बाद में पूरे शरीर में फैल सकती है और दीर्घकालिक सूजन का कारण बन सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव सूजन को कहे ना, अच्छी बात यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके दीर्घकालिक सूजन को कम कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इनमें सबसे जरूरी है अच्छा और संतुलित आहार। प्रोसेस्ड फूड, मीठे ड्रिंक्स, खराब फैट और मैदा से बने खाने से दूर रहें। इसके बजाय फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और बीज जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड ज्यादा खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद और टेंशन को कंट्रोल में रखना भी सूजन को कम करने में हेल्प कर सकता है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव, रोजाना की आदतें। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके आप सूजन को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं। हर रोज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। 7-8 घंटे की नींद लें। टेंशन को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। स्मोकिंग छोड़ दें और शराब कम पिएं। ये छोटी छोटी बातें आपको दीर्घकालिक सूजन से लड़ने और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेंगी। जागरूकता ही बचाव है। अपनी सेहत अपने हाथ। दीर्घकालिक सूजन एक गंभीर प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे लड़ा नहीं जा सकता। इसके कारणों, लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानकर हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव करके, अच्छा खाना खाकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके और टेंशन को कंट्रोल में रखकर हम सूजन को कंट्रोल में रख सकते हैं और हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है।